हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई वीडियो। अगर तुमने सिलेबस की तैयारी करना शुरू कर दी है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रही है तो फिर क्या कहूँ तुम्हारे बारे में। पर फिर भी अगर करना चाहते हो और आइडिया नहीं लग रहा कैसे करना है, एक प्लान आउट नहीं कर पा रहे हो, एक रोड मैप नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, कि इतने कम टाइम में इतनी सारी यूनिट कैसे प्रिपेयर करनी है, तो मैं तुम्हें बता दूं अभी भी देर नहीं हुई है एंड देर इज स्टिल सफिशिएंट टाइम कि तुम अगर स्क्रैच से भी शुरू करो तो देन यू कैन मेक इट। ठीक, like you can complete the syllabus even if you start from the scratch and the only thing is कि you must be consistent and you must start at this moment only, right here right now, यही इसी समय शुरू करना है अब तुम्हें। ठीक, अभी से ठान लेनी है कि हाँ अब मुझे स्टार्ट करना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है। ठीक, तो विद दैट बीइंग सेड कि अगर तुमने पूरा सिलेबस अभी कर लिया है, तुमने आधा थोड़ा बहुत भी सिलेबस कर लिया है, तो भी ये स्ट्रैटेजी तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितने स्पैन ऑफ टाइम में मैं कितनी यूनिट्स कवर कर सकता हूँ। सेकेंडली, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा है, जिन्होंने एकदम स्टार्ट करनी है या बहुत मुश्किल से एक आधी यूनिट अगर कर पाए हैं गलती से भी, तो वो अगर कर लिया है तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि तुमने अगर एक आध यूनिट ही हुई है अगर तुम्हारी, और तुम्हें लग रहा है मैं प्री बोर्ड से पहले या दिसंबर से पहले मैं कैसे कवर करूंगा, मेरा कैसे होगा, लाइक दिसंबर से तुम्हारे प्रॉपर प्री बोर्ड्स चालू हो जाता है। अभी तो हाफ ईयरली वगैरह हो रहे होंगे, ठीक है, उसमें आधा सिलेबस आता है, पर नवंबर से दिसंबर से मोस्टली स्कूल्स में प्री बोर्ड्स में पूरे सिलेबस आने लगते हैं और वहां तक तुम्हारे ऑलमोस्ट स्कूल्स में भी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। तो कैसे कैचअप करना है, कैसे क्या करना है, तो वो सारी चीजें बताऊंगा और बहुत इजीली कवर हो जाएगा जितने स्पैन ऑफ टाइम में मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत हाइपोथेटिकल सा एक बता दूंगा कि इतने में तुम ये कर लो, ये यूनिट ऐसे हो जाएगी, नहीं, बहुत इजी वे में और बहुत ऐसा डुएबल चीजें हैं। ठीक, ऐसी चीजें बताऊंगा जो डुएबल हैं, जो मैंने खुद भी फॉलो करी हैं, जो मैं अगर पढ़ाता हूँ तो मैं भी फॉलो ही कराता हूँ, उसी सेंस में कराता हूँ ताकि उसी तरीके से हो। तो देखना, समझना, जानना, पहचानना। बाकी अगर तुम्हें इस स्ट्रैटेजी से आइडिया लगे तो वेल एंड गुड, नहीं लगता तो एक एटलीस्ट एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। ठीक, तो जिसको तुम इम्प्रोवाइज करके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई चेंज करके तुम अपने हिसाब से उस चीज को बना सकते हो। पर हाँ, एक तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, एक प्रॉपर एक वो सेटअप मिल जाएगा कि हाँ ऐसे होना है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। और अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो दिल से सही से समझ के, तो तुम एटलीस्ट अराउंड, अगर अभी मैं मानूं सितंबर चल रहा है, तो तुम अराउंड नवंबर तक कंप्लीट कर लोगे पूरा सिलेबस। ठीक, ऐसा हाइपोथेटिकल लगता है पर है नहीं, डुएबल चीज है। ठीक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने मोर देन इनफ है, तुम आराम से कर सकते हो, बहुत सफिशिएंट है। ठीक, कैसे कर सकते हो? तो अगर फर्स्ट यूनिट्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों को तुम 3 वीक्स में कवर कर सकते हो। अब 3 वीक्स में कैसे? 1.5 वीक्स इसको डिवाइड कर दो, 1.5 वीक्स इसको डिवाइड कर दो। ठीक, मतलब किसी को थोड़ा कम ज्यादा करना है तो ऐसा कर लो, इसको 2 वीक्स कर लो, इसको 1 वीक कर लो। ठीक, पर इतना मेक श्योर करो कि 3 वीक में दोनों हो जाए। पर ऐसा 3 वीक मत करना कि 3 वीक्स में से 2.5 वीक मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करी और बाकी बचे 2 दिन मैंने क्या किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से मत करना, बहुत इक्वली डिवाइड करना। इक्वल माइट बी लाइक, तुम अगर 3 वीक्स मानो, सपोज एग्जांपल लेता हूं, 3 वीक्स मतलब क्या, 7 into 3 21 डेज है ना। अगर 21 डेज हैं तो 21 डेज में से मान लेते हैं मैंने 10 डेज में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करी, 11 डेज में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी करी। इस तरीके से डिवाइड कर लो। ठीक, सिमिलरली इसमें भी अगर 21 डेज हैं, ठीक, तो मैग्नेटिज्म और ईएमआई एंड एसी, मैग्नेटिज्म देखो ऐसी यूनिट है जो कि बड़ी है पर बोरिंग है। ठीक, बड़ी है पर मतलब बहुत बोरिंग, मतलब बोरिंग इन द सेंस कि मतलब इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है पर बोर्ड्स में पूछा बहुत सेलेक्टिवली जाता है। तो बोर्ड के हिसाब से मतलब बहुत ऐसी यूनिट है कि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एक पॉइंट पे। मैग्नेटिज्म मैं मानता हूँ थोड़ी हेक्टिक है, मेरे को पर्सनली हेक्टिक लगती है, तो मैग्नेटिज्म है ऐसी। बाकी ईएमआई एंड एसी, इससे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इनको भी ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो, किसी को एक को 11 डेज दिए, किसी एक को 10 डेज दिए, तो इस तरीके से डिवाइड कर लिए तुमने 3 वीक्स को। तो ये चारों यूनिट 3 to 3 वीक्स यानी 6 वीक्स, अराउंड 1.5 मंथ में तुम्हारी ये 4 यूनिट कंप्लीट हो गई। और मेरी मानो अगर ये 4 यूनिट कंप्लीट हो गई ना तुम्हारी, तुम्हारा समझ लो 50% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक, क्योंकि इससे अच्छा खासा वेटेज हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। आगे देखो, फिर बात करते हैं ऑप्टिक्स की। उसके बाद ऑप्टिक देखो, इस ऑर्डर में करते हो
तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑर्डर में तो मतलब मेरा प्रेफरेंस रहेगा इस ऑर्डर में करो, बाकी तुम्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना हो तो कर सकते हो, पर हाँ प्रेफर्ड वुड बी दिस। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को दो में डिवाइड करो, रे और वेव, इस पूरे को लगाओ 3 वीक्स। तुम कहोगे कि एक यूनिट के लिए 3 वीक्स बहुत ज्यादा हो गया ऑप्टिक्स के लिए, पर मैं कहूंगा नहीं, ऑप्टिक्स का वेटेज ही अराउंड 18 मार्क्स है, ठीक, तो 18 मार्क्स आउट ऑफ 70, ठीक, तो 18 आउट ऑफ 70 मार्क्स का वेटेज इज क्वाइट अ लॉट, तो 3 वीक्स में इसको देना इज वर्थ इट। आराम से 3 वीक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स अलोंग विद द क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स, डेरिवेशन सब हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो आराम से इसको भी मान लो तुमने इसको 11 डेज दिए, इसको 10 डेज दिए, मतलब जिस भी तरीके से तुम्हें डिवाइड करना हो, मैंने एक आर्बिटरी ये बता दिया कि इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक छोटी सी यूनिट है, इसमें मैं देखता हूँ बहुत लोग अपना दिमाग खर्च करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई इसका वेटेज बोर्ड में केवल 2 मार्क का है, 2 मार्क में तुम 2 दिन से ज्यादा मत दो, अगर 2 दिन से ज्यादा दे रहे हो तो वो फुलिशनेस है, मैं सच बता रहा हूँ, लाइक बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से हिसाब से बता रहा हूँ। अगर तुम्हें एज अ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हिसाब से, लाइक तुम्हें नॉलेज के लिए पढ़ना हो, उसको मतलब समझना हो, लाइक उसको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करनी हो, फिर तो 2 दिन भी कम है, 2 दिन का 2 साल भी कम है किसी चीज के लिए, अगर तुम्हें उसे प्रॉपर नॉलेज के लिए पढ़ना हो, ठीक, तो नॉलेज तो वो तो इनफाइनाइट है, पर हाँ बोर्ड्स के पर्पज के हिसाब के लिए जितना वेटेज है 2 दिन बहुत है, आराम से हो जाएगी 2 दिन में तुम चीजें इसमें, क्योंकि मोस्टली वो प्रॉपर्टीज, यूजेस, सोर्सेस और ये सब चीजें याद करने वाली हैं, तो वही सब चीजें पूछते हैं। फिर डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तीनों को एक वीक में आराम से कवर कर सकते हो, मैक्स 10 डेज ले लेना, पर उससे ज्यादा नहीं, ठीक। तो अब मैं कहूं अगर, तो यहां पे तुम्हारा कितना हो गया 1.5 मंथ, यहां पे 3 वीक्स और जोड़ लो तो 2 मंथ्स अराउंड, 2 महीने यहां हो गए और ये 3 वीक्स और जोड़ लो, तो अराउंड 3 मंथ्स में तुम अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। वही मैंने बोला ना, अगर तुम मान लो अगर अभी सितंबर चल रहा है तो तुम नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। तो ऐसा समझो, और तुम लो जिस भी मंथ में स्टार्ट करो तो ये उस स्पैन ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, ठीक। तो ये एक आइडिया है, ये एक स्ट्रैटेजी है, मेरे ख्याल से तुम्हें आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इसको फॉलो करोगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि तुम ये चीजें हैंडल कर पाओ, अपना सिलेबस किस तरीके से मैनेज करना है वो चीज हैंडल कर पाओ, ठीक। तो विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।